जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपका डेली डेली आपके मैथ के, रीजनिंग के और जी के और हिंदी के डेली आपके सॉल्यूशन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर जो एसएससी जीडी के। तो इसमें आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्या 17 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसके मैथ के क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, जिसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन 25 पूछे गए हैं, जिस टाइप से पूछे जाते हैं वैसे टाइप आपके नेक्स्ट एग्जाम जब होगा 2023 में, उसमें भी इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ज्यादा समय ना गवाते हुए। तो आज का हमारा देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। इसमें बोला गया है कि राधा को 26 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि चाल बराबर से क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये फार्मूला होता है ना, चाल बराबर से दूरी बटे समय। जितना आपको ध्यान रखना है क्या है, चाल बराबर से दूरी बटे समय होता है। तो इसमें आपको नॉर्मल सा मान रखना होता है। ये आपने रेलगाड़ी वाले चैप्टर में कभी पढ़ा होगा कि यहाँ पर दूरी कितनी बोल दी है, 950 मीटर बोल दी है। नीचे रहता है समय, ठीक है, टी लिख दिए, समय को टाइम से टी से दर्शाते हैं। उधर रहेगी चाल। तो चाल क्या लिखी है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का भाग दे देंगे ना। यही करते हैं ना, उसको सेकंड में चेंज करने के लिए। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हमने इसमें भाग दे दिया। अब देखिए यहाँ पर हम काट लेते हैं, इसे काटे तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसे काटे 13 से। देखिए 13 से इसे काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 15 बार चले जाएगा। 13 से चले जाएगा 2 बार। और काट सकते हैं तो ये 15 से 5 से 3 बार चले जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसे काट देंगे तो ये 9 बार चले जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक शून्य बचा, इधर 30 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 30 हो गया। और ये 9 ऊपर आ जाएगा और 3 गुणा होके, और ये टी उधर चले जाएगा। तो ये कितना निकल के आया, 270 निकल के आया। तो परंतु हमें तो ये क्या निकल के आया, सेकंड में निकल के आया ना। ये हमारा सेकंड में निकल के आया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 270 में 60 से भाग दे देंगे तो मिनट आ जाएगा। तो इसमें जब भाग देंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 6 चुकू 24। और यहाँ कितना बच गया है, 3/6 बच गया है ना। 24 गया 3/6, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा कट के। तो ये क्या हो गया, 4.5 मिनट आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बस आपको यही वाला फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर से दूरी बटे समय। इस पे कोई सा भी आपका जो किलोमीटर से मिनट में चेंज करना हो, मिनट से सेकंड में चेंज करना हो, रेलगाड़ी का क्वेश्चन हो, बस एक ही इस सूत्र से आपका रेलगाड़ी पूरा खत्म हो जाता है। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बोर्ड मार्क्स विधि वाला बता रहा है। देखिए यहाँ पर सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है बोर्ड मार्क्स में क्या होता है, BOD MAS। तो मतलब बोर्ड मार्क्स जो होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल, और आपका जो एडिट करना था और सब्सट्रैक्शन जो हो जाता है। यहाँ पर चारों सभी चीजों का इस लाइन से चलना होता है, इधर से इधर की ओर जाना होता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर कोष्टक मतलब जो ऑफ लिखा आता है या का लिखा आता है उसे सॉल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसके अंदर हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। अगर हम इसे ओनली उठा के सॉल्व करें तो देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, 8 हो गया। ये एलसीएम लिख लिए 8। ये कितना हो गया, 7। और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ कितना बचा, माइनस का 3/8 बच गया। ठीक है, इतना सॉल्व करें। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा वाले हम करेंगे। तो देखिए इसमें गुणा किसका करेंगे, इसका करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करने पे -3/40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लेके आएंगे तो ये क्या लिखा है इधर 40, और ये लिखा है 5, और इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। इसके आगे भी एक माइनस का चिन्ह लगा है। ये देखिए ये हमने जो करा था इसके आगे चिन्ह लगा है। जब ये चिन्ह से चिन्ह का गुणा होगा तो ऋण का गुणा ऋण से होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 4/5 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 3/40 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना आ गया, 40 आ गया ना। इसका एलसीएम 40 आ गया है। और देखिए यहाँ पर जो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 चुकू 32 हो जाएगा। कितना हो गया, 8 चुकू 32 होगा ना। ठीक है, 8 बार जाएगा तो, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये कितना निकल आया, 35/40 निकल आया है। और इसके आगे देखिए, तो ये कोष्टक पूरा जो सॉल्व किया हमने, कितना निकला, 35/40 निकला है। अब इसमें किसका गुणा करेंगे, हम इसका करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, अब गुणा करने वाली चीज है ना, तो हम इसका गुणा कर देंगे। तो आगे 1/5 है, तो इस 1/5 को लिखेंगे किसमें, 35/40 कर देंगे। तो ये देखिए काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 7 बार चल जाएगा। और ये हमारा हो गया। सबसे आगे क्या लिखा है, 33/40 प्लस यहाँ लिखा है 7/40, और इधर हमारा जो लिखा है वो माइनस में भी लिखा है 4/5। देखिए इन सबका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम, हम अभी एक काम करते पहले इसको सॉल्व कर लेते तो डायरेक्ट 40
और ऊपर भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का 40 हो जाएगा जोड़ने पे योग। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया ना, 1, और ये बचा हमारे पास 4/5 माइनस में, ये 5 का गुणा इधर होगा तो 5 माइनस 4/5 बराबर से क्या निकला, 1/5। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपको डायरेक्ट इसमें ही देख के सॉल्व करना सीखना होगा, इतना लंबा नहीं करना है। पहले आपको इसको सॉल्व करें, फटाक से इसमें गए, इधर गए, इधर गए, और ये आपका हो जाएगा सॉल्व, और 1/5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पूछा गया हमसे जैसे कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए क्या कर सकता है, एक निश्चित कार्य उसे कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, मतलब बी जो है वो ए से 10% कम कार्यकुशल है, मतलब 100 और ये 90, ये हो गया ना आपका, इससे 10% कार्य कम कुशल है। और बोल रहा है और सी ए से 20% अधिक, मतलब सी जो है वो क्या बोल रहा है, ए से 20% अधिक। तो ये 100 ए है तो ये कितना हो गया, 120 होगा ना, यही तो बोला है। अब इसको काट के जैसे कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इसे काटेंगे तो ये 6 और ये 5 हो जाएगा रेशो में। ठीक है, अब बोला है तीनों ने 3 दिनों तक कार्य एक साथ किया, शेष कार्य को डी अकेला 9.5 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मूल कार्य का अनुपात बताइए। तो देखिए हम इससे क्या निकाल लेंगे, एबीसीडी का अनुपात निकाल लेंगे पहले। तो ए बी और सी का देखिए, तो बी और ए का कितना दिया है, 9 और 10 दिया है, और सी ए का कितना दिया है, तो 6 और 5 दिया है। तो यहाँ हम अगर इसे करें तो इधर भी 5 रखेंगे, इधर भी 5, इधर 10 रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इधर 10 रखेंगे, तो यहाँ अगर डायरेक्ट काटते आता है तो देखिए 5 यहाँ पे कट जाएगा, 5 यहाँ पे कट जाएगा, 5 इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब और नहीं कटेगा तो ये क्या अनुपात बना, 9 10, और ये बन गया हमारा 12 का अनुपात। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए 15 दिन में कर सकता है, जो इसकी कार्य क्षमता निकलती है, और अगर दिन का गुणा करें तो टोटल कार्य निकल जाता है। तो देखिए 15 सत्य कितना हो, 15 नमक की 135 का हो गया, कार हो गया। ठीक है, 135 कार हो गया टोटल। यहाँ पर नहीं, ए से देना है। ठीक है, किससे देना है, हमने ना बी से कर दिया गुणा, ये ए कर सकता है ना, कि कौन कर सकता है, ए। तो हमने ए 15 दिनों में कर रहा है, तो ए की क्या है, कार्य क्षमता 10 है, इससे गुणा करेंगे टोटल कार्य कितना निकल के आया, 150, यानी कि 150 टोटल कार्य निकल के आया है। अब यहाँ बोला है कि जो कार्य है, इसमें बात हो रही है कि तीनों ने कितने दिन, 3 दिन तक कार्य किया। तो 3 कितने, देखो तीनों अगर कार्य करेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पर जोड़ने पे, तो 31 हो रहा है। ठीक है, 31 के रेशो से अगर तीनों दिन 3 दिन काम करेंगे तो 63 काम हो गया है ना। ठीक है, कितना हो रहा है, 93 काम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3 दिन तक, एक दिन में 31 कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 93 करेंगे। बचा कितना है यहाँ पर, तो बच गया है यहाँ पर 57 कार। ठीक है, 57 कार बच गया है ना, हाँ 57 बच गया। अब बोला है शेष कार को डी द्वारा कितने दिनों में करा जा रहा है, तो शेष कार जो है कितना बचा है, 57, उसको डी कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है 9.5 दिन में। 9 दूनी 18 और 19 बटे में 2 हो गया ना, ये डी कर रहा है, तो ये ले जाएंगे तो डी इसको पूरा कार्य करने में कितना समय लगाएगा, तो देखिए 57 बटे में 2 इंटू में 2 हो जाएगा, और ये 19 नीचे से जाएगा, 19 से कट जाएगा 3 बार, मतलब 6 दिन। ठीक है, 6 दिन में क्या है, ये कर सकता है। अब बात हो रही है कि मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, शेष कार्य कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ठीक है, जो है उसका रेशो निकला है, क्या निकला है, रेशो निकला है कि इसका ये कार्य क्षमता है, डी की कार्य क्षमता कितनी निकली है, 6 निकली है। ठीक है, और मूल कार्य बोले तो 150 है, 150 कार्य को 6 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, तो 25 दिन में करेगा। तो ये राइट आंसर आ गया, कितने दिन में करेगा, 25 दिन। क्या होगा, पूर्ण कार्य मतलब पूरे कार्य को डी कितने दिनों में कर सकता है, तो 6 की क्षमता है उसकी निकली है, 6 क्षमता से वो कितने, जो आपका 57 कार्य बचा था उसको कितने दिन में कर रहा है, 9.5 दिन में कर रहा है, तो उसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी इससे। और यहाँ पर टोटल कार्य कितना 150 है, और उसकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे पूरे कार्य में, तो 25 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया जैसे यदि x का 25%, क्या बोला गया है, यदि x का 25% और देखिए x प्लस 60 के 30% से 40 कम है। तो देखिए ये दिया गया है कि x प्लस 60 के 30% से, ठीक है, x का कितना 25%, x का 25% कितना कम है, तो 40 कम है, यही बोला ना। जो ये दिया हुआ है इससे इसमें घटाएंगे तो 40 कम निकलना चाहिए। बस आपको पहले इतना सॉल्व कर लेना। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, 1 शून्य से
नहीं कटेगी। ठीक है, तो आप इसको क्या काट सकते हैं, 5 से काटे, 6 से ये चले आएगा, 6 से 20 बार चल, 5 से 20 बार चले आएगा, 5 से 6 बार चले आएगा, 5 से 5 बार और 5 से 20 बार, ताकि एलसीएम लेने में आपको आसानी हो। जैसे कि दोनों तरफ 20 है तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसका गुणा इधर कर देंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है, और ये हो गया माइनस में 5x हो गया, और इसका एलसीएम कितना निकल आया, डायरेक्ट 20 निकल आया। आपके पास सिंपल है तो नीचे डायरेक्ट निकल आएगा। अब देखिए इधर क्या बचा, 6x में से गया तो इधर बचा है 360 प्लस x बच गया। इधर ये जाके गुणा होके क्या हो जाएगा, गुणा होके हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 शून्य हो जाएगी, 800 हो गया। उधर जाएगा जब 360 तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 440 बच जाएगा। ये क्या हो गया, x बराबर से 440 निकला है। अब यहाँ बात क्या हो रही, तो आगे इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बोला गया है कि x माइनस 40 का, ठीक है, क्या बोला है, x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए x की वैल्यू 440 दी है, माइनस 40, ठीक है, ये दिया है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 400 हो गया। और इधर 35% इसका निकालेंगे तो ये 35% करेंगे तो इसमें भाग दे देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। ये क्या हो गया, 35 दूनी 70 दूनी कितना हो गया, 140 हो गया। और बोला है कि 120 से कितना अधिक है, तो 120 से देखिए कितना अधिक है, 20 अधिक है ना। तो 120 से परसेंट में बताना है तो 120 नीचे रखेंगे, 20 ऊपर रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 20 से 6 बार चल जाएगा, 6 से काटेंगे तो 16 96 होता है, 4 बच जाएगी, 4/3 6 हो जाएगा, तो ये 2/3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 16 सही, 2/3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे करे तो लाइक जरूर कर दिया करें है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों को P और Q की आयु का अनुपात, देखिए दो व्यक्ति जो है P और Q की आयु का अनुपात दिया है 5 और 7, ठीक है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, देखिए सिंपल में इनकी आयु का अनुपात वर्तमान में कितना दिया है, इतना दिया है। यहाँ पर बोला है 8 वर्ष पहले, तो आपको बस 8 यहाँ पर बीच में लिख लेना है। इसके बाद जो भी अनुपात दिया हो इसे यहाँ लिखना है, ठीक है। जो दिया गया है 13 7 और 13 का अनुपात दिया, इसमें अंदर अंदर वाले का गुणा करना है और बाहर बाहर वाले का गुणा कर लेना है, ठीक है, इतना करना है। अब देखिए बोला है P और Q की वर्तमान आयु बताना है, तो वर्तमान का तो रेशो ये है, तो बस आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया अंदर अंदर वाले का गुणा। तो देखिए 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, बराबर, बराबर में क्या, ये सब एक्स में चलता है, ठीक है, जो अंदर बाहर वाले का गुणा होता है एक्स में चलता है। यहाँ पर आपको करना है इनके बीच का अंतर, और जो यहाँ पर जो संख्या दी रहती है 8 वर्ष पहले बाद जो भी दिए सबको ऐड कर देना है। तो ये लिखे 8, पहले तो ये संख्या लिख लिए, यहाँ अंतर कितने का दिया हुआ है, तो 6 का दिया है, तो ये कितना निकल के आया, ये 48 निकल के आया। इधर जब माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 16x हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू जब 3 निकल आई है तो इस 3 से हम वर्तमान वाले रेशो में गुणा कर देंगे, तो 5 3 15 और 7 3 21 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको नॉर्मल से जमाना, दोनों अनुपात को लिख लेना, जो भी इसके बीच में समय दिया रहता है उसको यहाँ पर लिखना है, और इसका गुणा यहाँ करना और इनके बीच का अंतर का गुणा यहाँ करना, अंदर अंदर वाले बाहर बाहर वालों का गुणा करना है। आपको एज का यही एक अनुपात वाला नियम याद रखना है, इससे आपके एज के पूरे गणित हो जाएंगे, और जो आपकी रेलगाड़ी है वो 4 बराबर दूरी बटे समय से पूरा गणित हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक सूत्र से पूरे पूरे चैप्टर खलास कर देंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है संख्या 2483 में किसी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर वह 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जब भी ऐसा बोले तो इसका मतलब होता है एलसीएम से, इनके सभी के एलसीएम से 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब इन सभी का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 3 2 5 और यह हो गया 3, फिर 3 से दे देंगे तो यह हो गया 1 2 5 और ये हो गया 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, 5 दूनी 10 10 दूनी 10 या 30 दूनी 60 का हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। इसका जो एलसीएम निकल के आया वो आपका आया 60। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि 60 से भाग होने के लिए किसी भी संख्या में क्या है, 60 से भाग होने के लिए किसी भी संख्या में लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस संख्या में से क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो इनमें देखिए लास्ट में कौन सी संख्या जोड़े, तो देखिए 7 जोड़ेंगे जब भी तो 0 आएगा ना 3 में। तो बस डायरेक्ट यहाँ से आप इससे भी कर सकते थे, या तो आप इसमें भाग देके देखिए जब भी आ जाएगा, परंतु आपको जब डायरेक्ट दिख रहा है कि लास्ट में 60 से भाग देने के लिए 0 की आवश्यकता होगी, तो 0 जब आखिरी में 7 होगा और 3 होगा जब भी तो 0 बनेगा। इस तरीके से भी आपको समय बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, आप उसमें भाग देके भी देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया इसे, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। बोला गया है बेलन है, बेलन की जो हाइट है और जो त्रिज्या है
इसके बीच का अंतर कितना बोला गया है? 23 सेंटीमीटर का बोला गया है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? उतना दिया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, बराबर से कितना दिया है? 1628 दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 22 बटे कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। और ये तो हमें दिया ही नहीं है तो हम इसको नहीं रख सकते। अब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? आर इंटू एच रखेंगे। और बोला है कि बेलन की क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से आप कर सकते हो, अगर ऑप्शन से करना चाहे तो। पहले तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए ये दिया हुआ है तो हम क्यों ना इन सभी को इधर लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 ऊपर, बाकी ये 22 और 2 नीचे रहेगा। 2 से काट देते हैं तो 2 से चले जाएगा कितनी बार? तो 8। ठीक है, 8 बार और 14 बार। ठीक है, और काट सकते हैं तो देखिए 11 से काटेंगे 2 बार चले जाएगा। 11 से काटेंगे तो 7 बार 77, 4 बच गए, 4 बार चले जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 से कितनी बार चले जाएगा? 37 बार चले जाएगा ना। तो 37 और इंटू में 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। और आर इंटू में एच दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप कुछ सीख सकते हो ना इसमें। आर इंटू में एच मतलब इनका ऐसा योग होना चाहिए कि 37 और 7 निकल जाए। ठीक है, 37 और 7। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? जैसे कि एच की वैल्यू निकालना है तो एच की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर 23 प्लस 8 निकाल सकते हैं ना। एच की वैल्यू हम इतना निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप ये बताओ, इससे ये निकल जाएगा, आर को जल्दी आएंगे तो एच की जगह हम क्या रख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर आर हो जाएगा इंटू में, ठीक है, 23 प्लस में आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम इसकी जगह ये रख सकते हैं, एच की जगह ये 37 प्लस में 7 इंटू में 7 है। तो यहाँ अब अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 23। देखिए 23 आर, देखिए आर की वैल्यू ऐसी रखे कि यहाँ पर 37 बन जाए और 7 भी हो जाए। तो हम क्यों ना सिंपल सा आर की वैल्यू 7 रख के रखते, क्योंकि एक 7 अलग है और ये 37 अलग है। मतलब इसकी वैल्यू 37 आना चाहिए, इसकी 7 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से रखेंगे तो पहले में देखिए आर हम 7 रखते हैं तो ये 30 है। मतलब यहाँ पर सभी चीज कंफर्म हो रही है। एच की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 30 होना चाहिए। और आर की वैल्यू कितनी? 7 होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या तो इस तरीके से समीकरण आपका फैल जाएगा बहुत लंबा, तो यहाँ आप ऑप्शन लगा सकते थे, क्योंकि बता दिया गया है कि आपका इंटू में 23 प्लस आर बराबर से दिया हुआ है 37 इंटू 7 दिया है। यहाँ पर आर की वैल्यू 7 रख देंगे और एच की वैल्यू कितनी रख देंगे? जो यहाँ पर दी गई है 37। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देख सकते हो आपके सामने पूरा बन गया है। बस आपको इतना ही यहाँ पर रखना था। मान आपका सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया, जैसे कि एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य पर वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा और इसने इसका अंकित मूल्य 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दी। देखिए क्या बोला गया है? एक दुकानदार ने 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। मतलब ये जो 2600 खरीदा है तो वो 18% की छूट पर खरीदा है। मतलब खरीदा कितने में है? ये 82% के बराबर है ना। ये कहीं ना कहीं 82% के बराबर है। तो हम इसे और सॉल्व करें तो देखिए 82% के बराबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका 100% निकालने के लिए ये जो इसका 100 100 में रहेगा उसको ऊपर ले जाएंगे, 82 को इसके नीचे ले आएंगे। ये क्या निकल के आया? इसका 100% निकल के आया। ठीक है, इसे और सॉल्व मत करना, सॉल्व करोगे तो काटा पीटी हो जाएगी। इसलिए हमें मालूम है कि इतना सॉल्व करने पे इतना आया है। ठीक है, अब बोल रहा है उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रखा। ठीक है, इसका मूल्य कितना रखा? 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दी। तो इसे कितने का लाभ हुआ? 2800 रखा और 2800 पे कितना दे दिया? 15% की छूट दे दिया। ये दे दिया 15% की छूट, मतलब कि इसका मूल्य कितना हो गया? यहाँ निकालेंगे तो 15 ठीक कितना हो गया? 120 हासिल का 12, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 12 कितना होगा? 30 और 12 हो जाएगा आपका 42। ठीक है, इतना ही होगा ना। देखिए यहाँ पर 15 दूनी 30 और 12 42 हो गया। जो 480 420 रुपए की ने क्या कर दी? छूट दे दी है। 2800 पे 420 रुपए की, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना था? 85% निकालना था, ताकि आपको छूट में माइनस ना करना पड़े। डायरेक्ट आप जो 15% की छूट बोले तो 85% इसका निकाल लो, इंटू करो। यहाँ पर आपको इसमें बस 28 का गुणा करना था नॉर्मल सा। 28 देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 40 हासिल की 4 और यहाँ कितना हो गया? 88 64 और 4 कितना हो गया? 68 हो गया। और यहाँ 85 दूनी कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। ये लिख दिया, ये 0 8 और ये 23 और ये कितना हो गया? हासिल का 1 और ये 2380 रुपये में क्या करा इनने? जो कि छूट दी है।
परंतु हमें क्रय मूल्य अभी नहीं निकला, क्रय मूल्य इसको काट के ही निकालना पड़ेगा। देखिए इसे किससे काटे कि कटिया आराम से। क्या बोला गया, 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। ठीक है, तो 18% की छूट पर खरीदा है, तो ये 2600, ठीक है, 18% की छूट पर खरीदा, 2600 अंकित मूल्य उसका, 18% की छूट मतलब इसका 82% कितना हो रहा है ये निकालना है। तो इसका 100 से 100 से तुमने भाग दे देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये निकल के आया 26% निकल के आ रहा है। कितना हो जाएगा, 26 दूनी कितना होता है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करते हम, जैसे 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल का 1, 8 6 48 से 49 हो जाएगा, कटम पिट कर देंगे और ये कितना हो गया, 82 दूनी हो जाता है 164। ये करें तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आया। ठीक है, अब पूछा है कि लाभ कितने का हुआ, बेचा इतने में, ठीक है, बेचा इतने में, लाभ इतने पे आया। ठीक है, तो उन्होंने पूछा लाभ कितना आएगा, क्रय मूल्य इतने में खरीदा, बेचा इतने में छूट के बाद भी। तो देखिए यहाँ पर लाभ पूछा है, तो ये हो जाएगा 7 में से 4 और ये 2 बचा। ठीक है, ये 248 रुपये का क्या हो गया, इससे लाभ हो गया है। ओके, यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 248 रुपये का लाभ हो रहा है। आपको इतना नहीं करना है ना इतना करना है, ऑनली इतना देखना है कि 2600 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर टेबल फैन में कितना 18% की छूट दिया। तो ये 2600 का 18% की छूट का मतलब 82% में खरीदा, तो कितने में खरीदा, यहाँ पर 2132 रुपये में खरीदा। और उसने अंकित मूल्य जो रखा 2800 रखा, परंतु उस पर ही 15% की छूट दिया, तो 15% के 2800 रुपये छूट दिया, तो 2380 रुपये उन्होंने बेचा। खरीदा कितने में, 2132 में, और यहाँ पर बेचा कितने में, 2380 में। लाभ बताना तो दोनों को बता देना था, इतना आपको नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे क्वेश्चन में कि 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस वस्तु की तुलना में तिगुना है जो 1350 में बेचकर प्राप्त होगा। 1800 मतलब कि यहाँ देख सकते हो 1800 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है, क्रय मूल्य हमें पता है क्या, नहीं पता, तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य जब घटाएंगे तो ये निकलेगा, लाभ निकलेगा ना। 1800 कोई वस्तु बेचते हो उसमें से क्रय मूल्य घटाते जब भी आपको लाभ प्राप्त होता है, तो 1800 में बेच रहा है, उसमें से क्रय मूल्य घटा दिया, तो इसमें जो लाभ हो रहा होगा वो बोल रहा है कि अगर वह 1350 में बेचकर प्राप्त होता, ठीक है, 1350 में अगर बेचता, ठीक है, 1350 में जो भी बेचता उसका 3 गुना लाभ होता। ठीक है, ये 3 गुना हो जाता है, इसका 3 गुना। तो बस आपको इतनी सी इक्वेशन सॉल्व करना था, x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, तो आपका जो होगा वो क्रय मूल्य होगा x। तो देखिए यहाँ पर x क्या हो जाएगा, अगर इसे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 15 की 5 हासिल का 1, ठीक है, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, और ये हो गया 3 एकम 3 और ये 4 हो गया 405 और माइनस हो जाएगा 3x। इसे सॉल्व करें तो देखिए क्या निकलेगा, इसे सॉल्व करने पे जब हम उसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये माइनस करके भी तो पूरा आपका इतना सॉल्व कर दिया है। ये हो गया, यहाँ पर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1800। तो 1800 को जब माइनस करेंगे 2x बराबर से 0 की 0, 5 वैसे की वैसे उतर जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें 40 में से 18 गया तो कितना बचा, 22 बचा। x बराबर से कितना निकल जाएगा, इसे काटेंगे तो 1125 हो जाएगा। ठीक है, ये काट देंगे 2 से तो 1125। तो क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य आपका 1125 निकल के आ चुका है। यही पूछा था, आपको इक्वेशन जमाते आना चाहिए, नॉर्मल से आपको पढ़ते जाना, जमाते जाना, आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे इसमें बोला है दो संख्याएं 9 11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम संवर्धक, तो देखिए जब संख्याओं का अनुपात दिया होता तो यही क्या होती है, मेन संख्या होती है। जो भी यहाँ का अनुपात में जो भी महत्तम संवर्धक होता है यही इसका महत्तम संवर्धक होता है। तो इसके बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और क्या बोला गया है कि संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। जो महत्तम संवर्धक है डायरेक्ट उससे आपको गुणा करना होता है, डायरेक्ट अंतर निकल जाता है, जो आपका क्या होगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जब अनुपात जो निकलता है वो महत्तम संवर्धक का निकलता है। हमेशा अनुपात महत्तम संवर्धक मतलब महत्तम होती है वही संख्या जो अनुपात निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 23 दिया है, क्या बोला गया, महत्तम संवर्धक, 2 का अंतर है, इनके बीच की संख्या पूछा है, तो दोनों का गुणा कर देंगे, यहाँ पर निकल आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया जैसे 73,500 की एक धनराशि को ABCD में इस अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो A और D के हिस्से का योग बताना है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 73,500 और आपको बताना क्या है, A और D का। तो A और D का अनुपात टोटल कितना है, 14 है, तो 14 को ऊपर रख देंगे और सभी जो नीचे है उन सभी का योग रख देंगे, इन सभी का योग रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, देखिए ये हो गया आपके सामने 10
10 हो गया, 20 कितना हो गया, 30 हो गया, तो ये रखेंगे और ये काट देंगे। और बस आपको बस ये सॉल्व करना था। 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से अगर काटे तो 3 से कितनी बार चले जाएगा, 2 बार चले जाएगा, 1 बचा, 4 बार चले जाएगा, 5 बार चले जाएगा और ये 0 है। बस आपको नॉर्मल सा इसमें गुणा करना था 14 का। 14 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 की शून्य, 14 पंजे 70, हासिल का 7, 14 चुकू 56 और 7 कितना हो गया यहाँ पर 63 हो गया, 6 हासिल का, 14 दूनी 28 और 6 कितना हो गया 34 हो गया। यही पूछा था हमसे इन दोनों का योग, तो ये आपके सामने निकल के आ चुका है, डी और ए के हिस्से का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे कि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताया हूँ कि हमेशा आपको याद रखना है कि n-1 और नीचे जो भी दर दी गई हो या वर्ष दिया गया हो, ठीक है, उसे रखना है और इंटू में 100 कर देना है, बस इतना आपको करना है। तो यहाँ क्या है बोला गया, n का मतलब है तो जितना भी गुना बोला गया हो, तो क्या बोला गया है कि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी n का मतलब गुना, तो ये 2 रखेंगे, माइनस में बंद कर देंगे, वर्ष नीचे लिख देंगे क्योंकि वर्ष दिया है तो यहाँ पर वर्ष दिया है ना, वर्ष रख देंगे। तो वर्ष 6 दिया है, इंटू में 100 कर देंगे, ये आपके सामने दर निकल के आएगी, ठीक है। अगर वर्ष दिया होगा तो दर निकलेगी और दर दी होगी तो वर्ष निकलेगा, परंतु यहाँ में क्या दिया है, वर्ष दिया है, तो ये क्या निकल के आएगी, अब इधर दर निकल के आएगी। ऊपर क्या बचा, 100/6 बचा, 6 से काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 1696, 2/3% इसकी क्या निकल के आई, दर निकल के आई है। अब आगे बोला है वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अभी मैंने ये वाला फार्मूला बताया ना आपको, इसी में मान रखना है। अब बोल रहा 5 गुनी, तो 5 माइनस n की वैल्यू हमने गुने का मतलब वही होता है, और बोला है कितने वर्षों में, दर आपकी बोला उसी ब्याज दर पे, दर हमें ये दिया है तो इसी ब्याज दर पे रखना है। तो अगर रखेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, ये 16×48, ठीक है, कितना हो रहा है 16×48 और ये कितना हो गया 50, ठीक है, 50/3 मतलब ये 50/3 हो जाएगा और इंटू में 100 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेना, ये 4 ऊपर हो जाएगा घटने के बाद, ये 3 ऊपर चले जाएगा, बटे में 50 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 24 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ये आपके सामने राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस आपको गुनी वाले में भी एक ही फार्मूला लगाना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 20 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व की बोला है, मतलब कि ये वर्तमान होगी, इससे 5 वर्ष पूर्व चलेंगे तो देखिए 5 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या बोला गया है, ABC की वर्तमान आयु कितनी थी, तो इनका जो योग है, मतलब जो 20 थी तो तीनों का जो सम करेंगे, तीनों का गुणा करके, तो मतलब इनकी तीनों की आयु का योग कितना है, ये सम कितना है, योग, ठीक है, योग कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु, देखिए अगर हमें वर्तमान बनाना है, ये वर्तमान बनाना है, तो वर्तमान बनाने के लिए हमें इनमें तीनों में क्या करेंगे, ये कितने वर्ष पूर्व की है, 5 वर्ष पूर्व की है, तो वर्तमान बनाने के लिए तीनों की आयु का क्या करेंगे, 3 का 5 में गुणा करेंगे, क्योंकि एक दिन की 5 बढ़ी तो तीनों की बढ़ाएंगे तो 15 में पड़ेगी ना, तो टोटल 75 हो गई। तीनों की आयु का योग अभी वर्तमान में कितना, 75 है। अब बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु का योग जो है, आयु 9 वर्ष थी, ठीक है, औसत आयु। तो हमें इसको अभी नहीं करना है, बाकी पूछा क्या है, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो देखिए ये वर्तमान से अगर चले पीछे, तो ये बोला है बी और सी की कितने, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व आएंगे तो लगभग ना आ जाएंगे ना, ये 5 वर्ष पूर्व था, तो 6 वर्ष पूर्व आएंगे तो कितना बोला है इन्होंने कि दोनों की आयु का योग कितना था, मतलब 18 था, क्योंकि 9 था तो 2 की कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु बताना है, मतलब यहाँ से इसके बाद ए की आयु बताना है। हम यहाँ देखें, अगर 1 वर्ष बढ़े तो 1 वर्ष बढ़ेंगे तो दोनों की कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें ये 5 वाले के पास आना है ना, तो 1 वर्ष बढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन वर्तमान ही चल देते हैं, हटाओ 1 वर्ष पहले, तो अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 जुड़ेगा ना, क्योंकि 2 जन की है तो 2 जन की 12 जोड़ के लाएंगे तो इधर क्या होगा, 30 निकल आया। ये क्या निकल के आया, 30 जो है वो किसकी है, बी और सी की बोला था ना, तो बी और सी की वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और टोटल वर्तमान में तीनों की आयु का योग कितना है, 75 है। तो इसमें दे बी और सी की है तो ए की कितनी होगी, 45 होगी, और 3 वर्ष बाद ए की बताना है तो इसमें तीनों ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, 48, इसका क्या हो गया, राइट आंसर निकल आया। यही आपसे पूछा था कि 3 वर्ष बाद बताना है, पहले 5 वर्ष पूर्व जाना है, फिर वर्तमान में आना है, इसके भी जाना है पूर्व में 6 वर्ष, और फिर वर्तमान में ले आएंगे, दोनों की आयु का अंतर देख लेंगे,
जो ज़्यादा आयु निकल रही होगी वो एक ही आयु होगी, उसमें 3 ऐड कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया जैसे इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसे क्या है, आपका जो फार्मूला लगता है की घात 3 प्लस बी की घात 3, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। और ये लिखा है ए की घात 2 माइनस ए इंटू बी प्लस बी की घात क्या दिया है, 2 दिया है। तो इसका फार्मूला नॉर्मल से सभी को पता है कि ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, खुलने पे, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ऊपर वाले को अगर खोलेंगे तो ये नीचे वाले से क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, ये से ये कट गया। और बोला है कि के की वैल्यू बताना है कि के का मान क्या होगा, ठीक है, के का मान क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हो ये आपका होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, तो यहाँ आपको इसका वर्ग होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, वर्ग होता है। तो टोटल कितना निकल के आ रहा है, तो ये आपके सामने निकल के आया है टोटल, ऊपर वाला तो कट गया। अब उन दोनों का योग देखते हैं, तो 251 प्लस 249, इसे अगर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है आपको 500, और 500 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो 500 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 500 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है वो सम निकल के आया है, इसमें वर्ग नहीं करना होता है, इसका जो फार्मूला है वो नॉर्मल सा रहता है, ठीक है। और आपको बताना है के का मान बताना है, तो देखिए के का मान क्या होगा, यहाँ पर 10 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। ये शून्य जो बताना है, शून्य की संख्या कितनी है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है बस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे जैसे पूछा गया है, एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं को निर्माण करने के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता होती है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो आपको मैंने एक बार बताया था, जो आपका MDH मसाले वाला फार्मूला होता है, इसी से आपको करना होता है, नीचे वर्ग रख देना है। अब बोला है 144 दिनों में, तो दिन यहाँ पर 144 लिख देंगे। वस्तुओं के निर्माण के लिए मशीनों की आवश्यकता कितनी हो रही है, मशीनों की जगह यहाँ मेन की जगह क्या रख देंगे, मशीन रख देंगे, 56 मशीनों की, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी को कितने 96 दिनों में, तो यहाँ हमको इसकी वैल्यू तो दी नहीं है ना, इसकी वैल्यू दी है, तो इसे रख देंगे नॉर्मल सा, इधर रखेंगे। तो उसी को 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीन की आवश्यकता होगी, इंटू एच बटे डी। तो आपका जो है जो वर्ग, ये तो वर्ग से वर्ग कर आएगा, एच से एच कर आएगा, आपको ये बताना है कि एम की वैल्यू क्या आएगी। तो बस काट लेना है, जैसे कि 16 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 16 नवा की कितना हो जाएगा, ये हो गया, और काटे तो ये 3 से 2 बार चले आएगा, 3 से कितनी बार चले जाएगा, 3 बार चले जाएगा, ठीक है। 3 से 2 से काटे तो ये कितनी बार चले जाएगा, 28 बार चले जाएगा, 28 3 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये 84 क्या हो गया, मशीनों की संख्या हो गई, ठीक है, ये निकल के आ चुकी है, 84 मशीन की आवश्यकता होगी। यही हमसे पूछा था कि मशीनों की आवश्यकता कितनी होगी, तो 84 मशीनों की आवश्यकता होगी, नॉर्मल से MDS से जमाना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर ये सब पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, ठीक है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 5000 की राशि को, पर यह आपके सामने जो निकला आया है 5832 बनने में लगने वाला समय। तो देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि जब 16% है और जब क्या बोला गया, अर्धवार्षिक बोला गया, तो दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अर्धवार्षिक बोलते हैं तो दर आधी और समय दोगुना हो जाता है, तो 8% हो गया और समय कितना हो गया, दोगुना हो गया, मतलब 2 वर्ष की बात हो गई। तो यहाँ पर सभी को पता है कि इसके कितना हो जाता है, 1664 हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट जो मूलधन दिया उसका 1664% छेड़ लो, क्योंकि ये दिया रहता है, इसका अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल से निकलता है। सिर्फ ब्याज की बात करें तो पहले इसमें क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, फिर 2 अंक से पहले दशमलव लगाते हैं, और फिर इसका 2 गुना करके इतना परसेंट हेर लेते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8% के लिए ये वैल्यू निकालना है, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पर देखिए ये निकालेंगे, ये हो गया, इसका परसेंट का 100 लग जाएगा, और नीचे का ये इसका भी 100 लग जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव हट गया है, ये 2 3 शून्य से 3 शून्य कट गई। और यहाँ देख सकते हो जैसे 5 दूनी क्या हो गए, 10 से 2 बार कट जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना हो गया, 832 निकल आया। ये कितने 2 वर्ष में निकल के आया ना, तो यही जो ज्यादा बन रहा है 832, मतलब क्या है, 2 बार में बन रहा है। परंतु हमें तो ये बताना है अर्धवार्षिक के अनुसार 2 बार में बन रहा है, तो 6 महीने करके बन रहा है। टोटल महीने कितने लग रहे हैं, 12 महीने, मतलब 1 वर्ष लग रहा है। तो हमें यही बताना था कि कितने वर्ष में होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष में होगा, और 2 जो कि 2 समय में होगा, मतलब कि 6 महीने के अर्धवार्षिक के 2 समय में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में
कि रघु ने 10 मतलब 100 में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 में 15 की दर से समान पेन में पेन खरीदे। तो देखिए समान बोल दिया ना, समान पेन बोला है तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि जो 12 पेन है वो 100 की दर से खरीदा। ठीक है, ये वस्तु है आपकी, जो पेन या वस्तु जो भी दी गई है, और ये क्या दिया गया है, रुपए दिया गया है। वो 15 में 135 की दर से समान संख्या में, मतलब ये दोनों को समान करना है, जो वस्तु है उसकी संख्या समान करने के लिए देखिए हम इसका एलसीएम 60 ले सकते हैं ना। तो 60 के लिए इसको 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 का गुणा करेंगे। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी कहाँ होगा, गुणा होगा, जितनी संख्या के इधर गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो ये कितना हो गया टोटल, ये पहली वस्तु निकल गई 60, दूसरी भी 60 आ गई, और ये कितना हो गया, तो आपका हो गया यहाँ पर 500 हो गया, और ये नीचे का हो गया 540 हो गया टोटल। देखिए टोटल वस्तु बराबर हो गई, दोनों दोनों बोला था बराबर करना है, बराबर हो गई मतलब टोटल वस्तु 120 हो गई, और ये कितना हो गया 1040 हो गया। इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15% की दर से समान दर से, देखिए यह हो गया है, और यहाँ बोला है 260 में कितने पेन बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो देखिए 20% मतलब कि 260 क्या है, 120% के बराबर बताया गया है ना। हम यहाँ बात करें तो ये विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य का 120% तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा इंटू में 100 ऊपर चले जाएगा, जो परसेंट का है x बराबर से ये हो गया आपका 120 नीचे आ गया, इतना आ गया ना। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 100 देखिए जैसा ये इतने रुपए में खरीदा और इतना जो है वो संख्या है, तो यहाँ अगर निकाले तो 100 जो 1040 दिया है, इसमें कितने पेन खरीदा, इनने 120 रुपए 120 पेन वस्तु खरीदा है, मतलब पेन खरीदा है। ठीक है, ये बात हो रही ना, पेन खरीदा है। और यहाँ पर टोटल जो दिया गया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो हमसे पूछा है कि उसे कितने पेन बेचना है, तो पेन की जो संख्या है वो ये निकल के आएगी। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो 120 से 120 कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, और देखिए 13 की कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। इधर कितना बचा है, यहाँ पर 8, और यहाँ देखिए इधर कितना बच गया है, तो ये 100 बच गया है। ठीक है, कितना बच गया है यहाँ पर, ये 2, ये एक 0 ये लगी है, एक 0 ये बची है, और ये x को हम उधर ले जाएंगे, 8 को नीचे ले आएंगे, भाग देंगे तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। हमसे संख्या पूछी थी, पेन की संख्या हमारे पास निकल के आ गई है 25। ये आपका राइट आंसर होगा। पहले आपको वस्तु बराबर बनाना है, तो उसमें जो मूल्य लगेगा उतना लेना है। यहाँ पर उसमें विक्रय मूल्य का मूल्य भी दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जैसे बोला है कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दी गई है, 152 सेंटीमीटर दी गई है। जो 20 छात्र है, आपको कक्षा उक्षा से मतलब नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है कि 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दी गई है, 152 सेंटीमीटर दी गई है। 9वीं के कक्षा के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दी गई है, 15 जो छात्र है उनकी औसत ऊंचाई दी गई है 168 सेंटीमीटर। दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कितना बढ़ रहा है, तो इसमें कितना बढ़ रहा है, टोटल 16 बढ़ रहा है। कितना बड़ा है, तो टोटल 16 बड़ा है, और 16 किस पर बड़ा है, तो आपके ये 20 पे बड़ा है ना, किस पे बड़ा है, आपके 20 पे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 15 जो 16 ज्यादा है, ठीक है, ये 16 कितने बच्चों की ज्यादा है, 15 बच्चों की ज्यादा है, तो ये इतनी ज्यादा हुई है, और ये किस पे ज्यादा हो रही है, इस 20 पे। ठीक है, तो इस 20 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 20 से भाग देंगे तो देखिए कितना ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, अगर इसे भाग दे तो ये चले जाएगा 3, और ये 4 से चले जाएगा, 4 से इसे भाग देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, देखिए टोटल 35 पे देना है, क्या देना है, क्योंकि 35 ये टोटल बच्चे की पूछा है ना, दोनों बच्चों की पूछा है कि छात्रों दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई बताना निकटतम, तो दोनों की क्या हो जाएगी, इतनी ज्यादा किसके कारण हो रही है, तो ये 16 ज्यादा हो रही है, इसके कारण हो रही है ना, इनकी 168 इसकी 152 है, तो ये 16 ज्यादा हो रही है 15 बच्चों के कारण। तो ये 15 बच्चों की 16 ज्यादा हो रही है, इसको हमने गुणा करके ऊपर लिख लिया, और टोटल 35 से भाग दे देंगे। 35 से भाग देंगे तो देखिए 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है, नीचे 7 है, काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा समथिंग, देखिए 6 बार चले जाएगा, और यहाँ बच गया 6, और फिर कितना हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 8 बार, फिर 4 बचेगा, तो ये चले जाएगा 5 बार, तो लगभग कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर निकटतम मान पूछा, ठीक है, निकटतम सेंटीमीटर, तो 6.85 जोड़ेंगे, मतलब कि लगभग 7 जोड़ेंगे। ठीक है, पहले कितनी थी, इसकी 152 थी, इसमें जोड़ेंगे तो लगभग 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा, जो आपके सामने इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। बड़ा किसके कारण, इनकी जो 16 ज्यादा है, 15 बच्चों पे 16 ज्यादा है, तो वो ले लिया, नीचे टोटल बच्चों के रख देना है, निकटतम मान पूछा था, तो निकटतम हमारा 159 होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जैसे क्वेश्चन में, यदि x का मान भाई की तुलना में इतना अधिक है, देखिए x का मान भाई की तुलना में, भाई की तुलना मतलब भाई इतना है तो x इतना होगा ना, ये देखिए x इतना होगा, तो भाई का मान x की तुलना में कितना लगभग कम है, तो x की तुलना में कितना कम है, तो ये लिखिए x की तुलना में, इसको नीचे लिख देंगे, ऊपर x को लिखेंगे कितना कम है, तो ये लिख दिए इतना ही तो कम है इसकी तुलना में, बस 100 कर देना है, आपका निकल के आंसर आ जाएगा काटेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है जैसे, एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे, उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचने वाले मोबाइल की, तो हानि पर बेचने वाले, तो हानि का हम मान लेंगे 1 से, हानि वाला क्या है 20% की हानि, तो हमने माना कि हानि वाला जो है उसका क्रय मूल्य कितना है 1 से, तो उसको अब 20% की हानि पे बेच रहा है ना, तो ये हो गया इसका 20% की हानि। अब क्या बोल रहा है कि 15% का लाभ, तो ये हमने क्या माना इसका क्रय मूल्य माना, ठीक है, जो हानि वाला मोबाइल है उसका क्रय मूल्य मान लिया, बाकी दोनों का योग कितना है क्रय मूल्य का 50,000 है। अब एक का ये होगा तो एक का 50,000 में से एक को घटा देंगे तो निकल आएगा ना, एक क्रय मूल्य ये होगा क्योंकि 50,000 में से एक का ये निकला हानि वाला, एक का प्लस वाला निकलेगा जो आपका लाभ वाला है, तो 50,000 में से एक से घटा देंगे तो एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब बोल रहा है कि इसको कितने 15% के लाभ पर बेचा है, तो ये 15% का लाभ हो गया, और यहाँ बोला गया है कि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या है, दोनों को बेच रहा है तो दोनों का बराबर है, मतलब ये वाला जो विक्रय मूल्य है ये वाले विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका क्रय मूल्य 1 है और 50,000 में से जब 1 को हटा देंगे तो दूसरे मोबाइल का क्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हानि पर बेचे गए मोबाइल का लाभ बताना है, तो हमने हानि वाले को 1 से माना है ना, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ अगर सॉल्व करें तो देखिए 100 से 100 कट आएगी, ठीक है, इस 100 से ये 100 कट आएगी, अगर इसे काटे तो 5 से तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, 5 से इसे काटे तो देखिए 23 पंजे हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो इधर क्या बचा आपका 16x बच गया है, बराबर से 23 का अंदर गुणा करेंगे 23 पंजे 115 और 4 शून्य लगा देंगे वैसे ही 4 शून्य माइनस 23x हो जाएगा। इसे और सॉल्व करते हैं तो 23 को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 39 x बराबर से हो गया यहाँ पर, यह आपको दिया गया है 400। अब x की वैल्यू निकालना है तो सिंपल से आपको इसमें भाग दे देना है, देखिए जब आप इसमें 39 से भाग देंगे तो 39 से देखिए 39 दूनी कितना हो जाता है 178, 39 दूनी 78 हो जाता है, यहाँ कितना बचेगा तो 15 में से यहाँ पर 8 गई तो 7 बचेगा और इधर कितना हो गया 3 बच गया। अब यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे, भाग नहीं जाएगी, तो देखिए कितनी बार चले आएगा, क्योंकि 390 में तो 10 बार चले आएगा, यहाँ 20 बच रहा है मतलब कि 9 बार चले जाएगा, ठीक है, तो ये चले जाएगा 9 बार, समथिंग इसका राइट आंसर देखिए यहीं से पकड़ा गया, 2 9 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, और आगे भी काटेंगे तो आपको यही राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी, तो देखिए 14 वर्षों की 3 वर्षों के बाद बोला है, तो देखिए 14,000 का कितना परसेंट निकालना है 15% निकालना है, और फिर बोला है प्लस दूसरी वाली क्या है 19,000 है, तो 19,000 का कितना निकालना है 18% निकाल लेना है, बस इतना निकाल के आपको जोड़ देना, डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका देखिए यहाँ पर शून्य से शून्य काट देते, ये शून्य से शून्य कट जाएगी, ये शून्य से शून्य कट जाएगी, इसमें 15 का इंटू कर देंगे तो देखिए 15 का इंटू करेंगे तो ये 0 हो गया, 15 चुकू 60 हासिल का 6 हो जाएगा, 15 कम 15 और 6 कितना हो गया 2100 हो गया, ठीक है, सही होगा ना, 15 की 0, 15 चुकू 60 की 0, 6 हासिल का 15 कम 15 और 6 21 हो गया, ये आपको 2100 इधर वाले का निकला है, इसमें 18 का गुणा करेंगे तो 18 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18 की 0, 18 नम कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, हासिल का 16 हो जाएगा, 18 कम 18 और 16 कितना हो गया 3420 रुपये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको 2100 ऐड कर देंगे तो टोटल निकल आएगा दोनों का ब्याज, ये आपके सामने दोनों का ब्याज निकल आया 5520 रुपये, बस यही तो आपसे पूछा था 5520 का होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर का, ये रहा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, ठीक है, इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट, 1% की छूट, 20% की क्रमिक 3 छूटों के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, मतलब अंकित मूल्य यह दिया है, इसके पहले 15% की 100% होता है, 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 85%, इसका निकालना 15% की छूट दी, 1% की छूट दी और यहाँ पर 20% की छूट मतलब 80 हो जाएगा, बराबर से इसकी इतने छूट देने के बाद बेचा कितने में है,
तो बेचा कितने में, 317.90 में बेच दिया है। यहाँ देख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और ये हो गया 20, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16×5 = 80 हो जाता है, और ये यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप इसे क्यों ना डायरेक्ट काट ले, तो देखिए 20 से 4 बार चले जाता है, 20 से 5 बार चले जाता है, वैसे ही डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ अगर देखें तो एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगी, और कुछ कट रहा है क्या, तो ये दोनों से काट देंगे तो इससे 2 बार कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा। अब बचा क्या, इधर 100 बचा है, यहाँ x बचा, तो x बराबर से हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ये 100 जब गुणा होगा तो ये आखिरी में जो 2 अंक के पीछे दशमलव है इसमें क्या होगा, ये गुणा होकर डायरेक्ट लिखा जाएगा। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 31,790 लिख सकते हैं। बटे में क्या बचा, इधर 11 बचा है, इंटू में 17 बचा है, और यहाँ बचा है आपका ये 2 बचा है ऊपर, ठीक है। काटेंगे तो देखिए 11 से काटेंगे तो 11 से कटेगा तो कितने बार चले जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया है, तो 11 दूनी 22, यहाँ बच गया है आपका जो है वो कितना बचा हुआ है, तो 11 दूनी 22 तो 9 बच गया है, ठीक है, 9 बच गया है। और 11 8 88 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया कितना, 9 बचा है, तो 9 से कितनी बार चले जाएगा, 99 और 0, 17 से काटेंगे तो ये 17 बार चले जाएगा, 170 हो गया। इस 2 को काटेंगे तो ये 2 से कितनी बार चले जाएगा, 85 बार चले जाएगा। तो क्या हो गया, 85 निकल के आया। अब इसको 100 में से क्या करेंगे, 85 को माइनस कर लेंगे, तो ये कितने परसेंट की छूट थी, 1 से बराबर से कितना निकला है, 15% निकला है। मतलब जो निकल के आती है मूल वैल्यू, इसको 100 में से माइनस करके ही निकलता है जो छूट दी रहती है। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं 15% की छूट दे रहे हैं, तो इसे क्या लिख रहे हैं, 100 में से माइनस करके लिख रहे हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यू निकल जाएगी उसको 100 में से माइनस करेंगे कितने की छूट निकलती है, तो 15% की छूट निकली है। अब बोला यदि इसे 2x% की एकल छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर दी है और अंकित मूल्य हमारा 550 है, और x की वैल्यू हमारी 15% है, मतलब टोटल 30% की छूट देना है। 30% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 बटे में 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 385 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है। देखिए दूरी बटे समय आप सभी को पता है कि फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर से दूरी बटे समय होता है, ये चाल बराबर से होता है। तो एक दूरी क्या दी है, 600 मीटर दी हुई है, और ये 600 मीटर लंबी एक सुरंग है, ठीक है। अभी इसमें ट्रेन की लंबाई भी ऐड करेंगे, ये ट्रेन की लंबाई होगी बटे में 54 सेकंड में पार कर जाती है, चाल बराबर से हो गया, ठीक है, ये पहली चाल है। और दूसरा बोल रहा है कि 350 मीटर लंबे पुल को और ये ट्रेन की लंबाई होगी 36 सेकंड में पार कर देती है। ये भी एक ही ट्रेन की चाल के बराबर है और ये भी उसी ट्रेन की चाल के बराबर, मतलब दोनों चाल को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं ना। तो ये 600 प्लस x बटे में क्या हो गया, 54, और ये भी चाल के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं क्योंकि ट्रेन तो एक ही है, दोनों की चाल भी बराबर है। बस आपको सॉल्व कर लेना इसको रख के। तो 18 या 54 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो गया, 1200 प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर से हो जाएगा, ये देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर से हो जाएगा, 35 3 कितना होता है, 105 हो जाता है, मतलब कि ये हो गया प्लस में 3x हो गया, ठीक है, ये आपका निकल के आया। अब आप इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देख सकते हो 150 बच गया, ठीक है, और ये इधर जाके x हो गया। तो ये ट्रेन की लंबाई हमने x मानी थी, तो 150 क्या है ट्रेन की लंबाई। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए ये आपका 150 क्या है, सही हो गया, ठीक है, ये वाला तो हमारा सही निकल गया। अब रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो हम इसमें मान रख लेंगे, तो हम डायरेक्ट रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल बराबर से तो दूरी बटे समय होता है, तो 600, और यहाँ पर जो हमें दी गई है लंबाई ट्रेन की 150 मीटर दी गई है, बटे में कितना दिया है, 54 सेकंड दिया है। चाल निकल आएगी, तो देखिए चाल निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 750 बटे 54 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे तो ये 18, और ये कितनी बार चले जाएगा, 325 बार, मतलब कि 250 बटे में 18 आ गया। काटेंगे तो समथिंग आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर 50 निकलेगा, कितना निकलेगा, 50 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो 250 निकला है, 250 निकला है, इसमें हम क्या करेंगे, 18 बटे 5 का इंटू करेंगे, जब भी चाल निकलेगी तो 18 से 18 कट जाएगा, और ये 5 से कितना, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल के आ रही है। परंतु यहाँ पर 60 दिया है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। हमसे सही कथन पूछा था, सेकेंड वाला जो है वो 150 मीटर लंबाई ट्रेन की निकली है हमारी, तो वह राइट होगा। बाकी जो चाल जो निकल रही है वो 50 किलोमीटर निकल रही है, और ऑप्शन में सेकेंड दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली ये है केवल एक कथन 2 सही है, ठीक है, ये कथन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, देखिए बोला गया इसमें
पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। मतलब ए और बी क्या बोल रहा है, एक 15 में खाली कर सकता है, एक 20 में खाली कर सकता है, जबकि सी अकेला जो है वो 8 मिनट में भर सकता है। सी अकेला क्या कर रहा है, भर रहा है, और ये माइनस माइनस वाले खाली कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिए तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितनी बार चले जाएगा, 8 बार चले जाएगा, और ये चले जाएगा 6 बार, और ये चले जाएगा 15 बार। अब बोला है यदि पाइप ए और बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। देखिए तो ये खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, मतलब ये दोनों तो जुड़े आएगा, तो मतलब 14 खाली कर रहा है और 15 भर रहा है। टोटल 1 घंटे में कितना भर आ रहा है, तो 1 भर आ रहा है ना, क्योंकि 14 तो खाली हो जा रहा है और 15 भर आ रहा है, मतलब कि भरा कितना रहा है, एक बार में 1 भर आ रहा है। तो बोला गया है कि 1 मिनट में कितना भर आ रहा है, 1 भर आ रहा है। तो इसमें हम 1 से भाग दे देंगे तो टोटल कितनी बार जा रहा है, 120 मिनट में भर आ रहा है। और पूछा क्या हमसे, 120 मिनट में भर आ रहा है, पूछा है कि कितने घंटों में भर आ रहा है। तो टोटल 120 मिनट मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 2 घंटे लिख सकते हैं, 120 मिनट को 2 घंटे बोलते हैं, तो 2 घंटे में भर आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 और 5 दिया हुआ है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोला है कि भूखंड की तार की बाड़ लगाने की, मतलब जो तार आप देखते होंगे फेंसिंग करते होंगे, तार फेंसिंग ऐसे ताकि जानवर अंदर ना घुसे, तो इसकी लागत कितनी है, 15 रुपये मीटर के हिसाब से 2880 रुपये। ठीक है, तो 2880 है। ठीक है, 2880 में हम भाग देंगे, टोटल जो है इसकी लंबाई निकल जाएगी, कितना लगा है, तो कितने मीटर लगा, इसलिए हम पैसे से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चले जाएगा 15 कम 15 कितना बच गया, 13 बच गया। 15 नंबर की कितनी हो जाएगी, 135 जाएगी, 3 बचा, 0 बचा है 2। तो ये क्या निकल के आया है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई, मतलब इसके चारों तरफ की लंबाई निकल आई ना, इतने मीटर होगा, जब 15 रुपए के हिसाब से इतना पैसा लगा होगा। तो यहाँ क्या निकल के आ गई हमारे पास, इसका जो है वो निकल के आ चुका है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, यही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब इसे हम 2 से 2 काट देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, यह आपका चला जाएगा 96 बार। ठीक है, और एल और एच का तो दिया है कि 7 प्लस यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और ये x में होता है जब अनुपात में होता है, तो ये क्या हो गया, टोटल 12x हो गया। ठीक है, 12x हो गया, और ये 96 दिया है, इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आए, 12 8 96, मतलब x बराबर से 8 निकल आया। और हमने अनुपात क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का 7 और 8 का दिया, x बराबर से निकल के आया है, तो ये क्या निकल के आ चुका है 8। तो ये हमसे पूछा क्या है इसमें कि लंबाई क्या होगी, तो इस 8 का गुना इसमें कर देंगे, तो 8 का गुना करेंगे क्या होगा, 7 8 56 हो जाएगा, और यही लंबाई क्या होगी, इसकी राइट आंसर होगा। ठीक है, चौड़ाई पूछता है तो यहाँ पर 8 का गुना इसमें कर देते, तो जो होता है वो 40 हो जाती। ठीक है, चौड़ाई पूछता तो 40 हो जाती, लंबाई पूछा तो 56 हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज का जो है हमारा वो सेशन खत्म होता होगा। 25 क्वेश्चन पूरे मैथ के डेली आपको आप डेली करवा जा रहे हैं। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि टाइमिंग आपकी रहेगी 1:40 की। ठीक है, 1:40 पर डेली आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मैथ के। और जो आपका हिंदी का रहेगा वो हिंदी का डेली आपको 3:30 बजे क्लासेस मिलती है। तो रीजनिंग की भी जल्दी ही चालू होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।